समाचार। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। प्रथम चरण के चुनाव में कुछ दिन जब शेष बचे हैं तो उसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपनी पहली चुनावी रैली करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद पीएम मोदी की यह पहली चुनावी रैली होगी और इस रैली में लोग भी उपस्थित रहेंगे। पीएम ने अभी वर्चुअल तरीके से चुनावी कार्यक्रम को संबोधित किया है। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली फिजिकल रैली होगी। चुनाव आयोग ने जब बैन हटा दिए हैं उसके बाद 2 बार वर्चुअल रैली कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी वर्चुअल रैली को जन चौपाल नाम दिया गया था। 5 जिलों के 23 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश वर्चुअल रैली के द्वारा की गई थी। 14 फरवरी को बिजनौर में मतदान होना है, लेकिन उसके पहले पश्चिमी यूपी पर सभी प्रकार की दृष्टि बनाए हुए हैं और आज पहली फिजिकल रैली। बिजनौर में आज पहली फिजिकल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सभी प्रकार की वहां पर तैयारियां, अंतिम रूप दिया गया है तैयारियों को। साथ ही ये भी देखना आज बहुत दिलचस्प होगा कि आम जनमानस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का कितना असर होता है। पश्चिमी यूपी को जीतना, इस खबर पर हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। तो नरेंद्र, आज पहली फिजिकल रैली है, किस प्रकार की तैयारियां, अंतिम रूप दिया गया है? देखिए श्रुति, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली रैली है उनकी इस विधानसभा चुनाव में। इससे पहले वो 2 जनवरी को मेरठ आए थे और वहाँ पर स्पोर्ट जो यूनिवर्सिटी बननी है उसका शिलान्यास किया था। लेकिन चूंकि रोक थी कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से, इसलिए पहली रैली फिजिकली ये आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और बिजनौर में इसका आयोजन किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पहले चरण के चुनाव जिस क्षेत्र में होने हैं वहां इसका आयोजन नहीं है। इसका आयोजन दूसरे चरण के चुनाव का जो एक इलाका है बिजनौर, वहां पर किया जा रहा है। तो यहाँ से सटा हुआ इलाका मुजफ्फरनगर है, यहाँ से सटा हुआ इलाका शामली है, यहाँ से सटा हुआ इलाका मेरठ है। तो ये मानकर चला जाए कि जो आसपास के इलाकों के लोग हैं उनको इस रैली के जरिए संबोधित करेंगे और उन जिलों से जो भीड़ है वो भी इस रैली के लिए जुटाई जा रही है। निश्चित तौर पर असर जरूर होगा, लेकिन कितना होगा ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। जहाँ तक बात करें बिजनौर की, और बिजनौर जो है कम्युनल जो हारमोनी है उसके लिए पिछले कई सालों से जाना जाता है। लेकिन 5 साल पहले बिजनौर के शहर इलाके में ही एक कम्युनल घटना हुई थी। उसके बाद से ही यहाँ जो प्रत्याशी हैं बिजनौर सदर से, वो उनके पति को जेल भेजा गया था। उसी मामले में उनकी पत्नी जो सुची चौधरी हैं वो यहाँ से प्रत्याशी हैं। अब की बार फिर से दूसरी बार वो अपनी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और बिजनौर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होना है। लेकिन आज जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब है और कोहरा सुबह से ही है, बहुत घना कोहरा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी इस रैली में, क्योंकि 11 बजे का टाइम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। मगर अगर कोहरा का हिसाब किताब देखें और यहाँ सड़कों का हिसाब किताब देखें तो बेहद ख़राब मौसम है और सड़कें भी बेहद ख़राब हैं, जिससे आसपास के इलाकों से, जिलों से लोगों को यहाँ आने में खासी मशक्क़त करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। लेकिन यहाँ से पहले उनके 2 रैलियाँ जो हैं वो मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना और खतौली इलाके में है। उसके बाद उनके यहाँ पर आने का प्रोग्राम है। तो निश्चित तौर पर देरी होगी इस रैली में और ये माना जा रहा है कि जब तक धूप निकलेगी उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। वर्धमान कॉलेज है बिजनौर शहर का, जहाँ पर इस रैली का आयोजन किया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए खास करके जो पंजाब में घटना हुई थी उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी मुस्तैद दिख रहा है सुरक्षा एजेंसियाँ और पुलिस बल। उसको देखते हुए आज ये माना जा रहा है कि ये
पहली रैली एक तरह से चुनाव प्रचार में आमद होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बहुत जरूरी भी है नरेंद्र, क्योंकि चाक चौबंद सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि एक ही जिले से कई सारे आसपास के जिलों को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोई लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं कोविड-19 को देखते हुए कि कितने लोग आ सकते हैं? देखिए, आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं पिछले दिनों देखी गई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक खुला मैदान इंतजाम किया जाता है, लेकिन इस बार ये रैली एक डिग्री कॉलेज में रखी गई है। चुनाव आयोग का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके तहत 1000 लोग ही इस रैली में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली है और यहाँ पर हुजूम भी जुड़ेगा। बड़ा मैदान है, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं जैसे जो अभी तक रैलियाँ प्रधानमंत्री की देखी गई हैं। तो कुल मिलाकर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जुटेंगे। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है और निश्चित तौर पर जो निर्वाचन आयोग है उसके नियम कायदे कानून का पालन भी पुलिस प्रशासन कराएगा। लेकिन वहाँ जो भीड़ जुटेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए, उसको कैसे रोक पाएंगे? उस दौरान जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बेहद मुश्किल होगा। जहाँ तक बात करें लोगों के आने की, जो सिलसिला है वो शुरू तो हो चुका है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ से लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत कोहरा को लेकर हो रही है। और ये कोहरा जब छटेगा तभी प्रधानमंत्री यहाँ पर लैंड हो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी घना कोहरा यहाँ बिजनौर और आसपास के इलाके में है। और वो आप जहाँ पे खड़े हैं नरेंद्र, वहाँ पर साफ साफ दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पे कि काफी घना कोहरा है। लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आज पहली फिजिकल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम जनमानस पर कितना असर दिखा पाती है। लोगों से आपने वहां पे बात किया होगा, किस प्रकार के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, जो बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है, वो किसान आंदोलन है। जो 13 महीने किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डेरा डाले रहे थे दिल्ली की सरहद पर कृषि कानूनों के खिलाफ। कानून वापस हो गए, लेकिन उसका असर आप कहीं भी जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे, उसका असर देखने को मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी और गठबंधन लगातार दबाव बनाए हुए है। यहाँ इलाके में दोनों नेताओं की, दोनों पार्टियों के नेताओं की जो रैलियाँ और रोड शो है वो पिछले दिनों देखे गए हैं। ये चूंकि दूसरे चरण में आएगा बिजनौर का इलाका, तो यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल जो एक्टिविटी है दोनों नेताओं की देखी जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि किसान आंदोलन का असर है, किसान नाराज है, और इसीलिए खास करके जाट समाज को साधने की कोशिशें पिछले दिनों देखी गई और वो कोशिशें खुलेआम रहीं। अब राकेश टिकैत भी ये मानने लगे हैं कि जाट बिरादरी को एक तरह से बीजेपी निशाना बना रही है, उसको बाकी समाज से अलग थलग करना चाहती है, जिससे जो ध्रुवीकरण है वो हो सके। कहाँ ध्रुवीकरण का एक जमाना था, केवल मुसलमानों को लेकर ध्रुवीकरण किया जाता था, लेकिन अब की बार जो कोशिशें हो रही हैं वो जाटों को भी अलग थलग करने की हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि उस किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस चुनाव में जरूर होगा, क्योंकि कल ही संयुक्त किसान मोर्चा ने मेरठ में एक बैठक की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें साफ कहा है कि किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर सरकार ने उनके साथ गद्दारी की है, वायदा खिलाफी की है, उनको धोखा दिया है। चाहे वो कृषि कानून के साथ जितनी शर्तें सरकार ने मानी थी वो शर्तें रही हो, या फिर लखीमपुर खीरी का मामला रहा हो, उस मामले में भी वायदा खिलाफी किसानों के साथ हुई है, जिसको देखते हुए किसान उनसे नाराज है। और किसान मोर्चा के जो संगठन है, करीब 57 संगठन उत्तर प्रदेश में हैं, उन संगठन के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों के घर घर जाकर जो किसान मोर्चा के बातें हैं उनको कहने के लिए निकल पड़े हैं। हरियाणा की एक बहुत बड़ी टीम पूरे वेस्टर्न यूपी में काम कर रही है, और उनका केवल यही कहना है कि बीजेपी ने जो वादा खिलाफी की है, गद्दारी की है, उसकी सजा इस चुनाव में उनको दें। वो कोई विकल्प नहीं देते कि दूसरी किस पार्टी को वोट देना है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जहां पर एमएसपी से आधे रेट में किसान की फसल बिक रही है तो किसान खुद तय करे कि उसको क्या करना है, वोट जरूर संभल कर देना है। और बीजेपी का प्रत्याशी आए तो उसे पूछना भी जरूर है कि पिछले 5 साल में किसानों के लिए उन्होंने क्या किया। बिल्कुल नरेंद्र, ज्यादा जानकारी के साथ आप लेटेस्ट अपडेट के साथ वहां पर जुड़े रहिए, और हमें लेटेस्ट अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बता दें